हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। रेलवे के द्वारा टीचर रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। इसका लास्ट डेट जो है 6 फरवरी है। तो जिस भी अभ्यर्थी के द्वारा अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है वो जल्द से जल्द जो है इस फॉर्म को फिलअप कर ले। जिस अभ्यर्थी के द्वारा ये फॉर्म फिलअप किया जा चुका है उनके मन में 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो रहा है। पहला कि इस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा, आखिर एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कहाँ पे हमें मिल सकता है, क्योंकि जब आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा तो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिला था। और तीसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनका फॉर्म फिलअप करते समय कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको क्या सुधार का मौका रेलवे के द्वारा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी तक अनऑफिशियल तौर पे जो पता चला है 27 अप्रैल से जो है रेलवे के द्वारा यानी आरआरबी के द्वारा इसका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का जो है इस बार वैकेंसी देखने को मिला था रेलवे में। तो स्टेप बाय स्टेप जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिन जो है एग्ज़ाम होगा। क्योंकि इस बार सबसे अधिक फॉर्म पीआरटी में हमें देखने को मिला है, क्योंकि डीएलएड के अलावा बीएड के कैंडिडेट भी पूरी तरीक़ा से एलिजिबल थे प्राइमरी टीचर के लिए। तो सबसे अधिक फॉर्म हमें पीआरटी में देखने को मिला है। तो पीआरटी का एग्ज़ाम हमें 2 से 3 शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा उसका भी मैं जानकारी आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन मान के चलिए 27 अप्रैल से ही जो है हमें एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। दूसरा सवाल ये था कि जिस अभ्यर्थियों का फॉर्म फिलअप करते समय कोई मिस्टेक हो गया है तो क्या उसका सुधार का मौका आरआरबी की तरफ से दिया जाएगा। तो जैसा कि रेलवे के द्वारा जो अन्य वैकेंसी में जिस तरह का स्टेप लिया जाता है वही स्टेप इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। 6 फरवरी तक फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। 7 फरवरी तक का आपका एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है। और 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक अगर आपके फॉर्म में किसी तरीक़ा का कोई गलती हो गया तो उसको सुधारने के लिए करेक्शन विंडो जो है खोला जाएगा। करीब करीब 1 सप्ताह का समय आपको उसके लिए मिलेगा। यानी 9 फरवरी से 18 फरवरी के बीच आपका अगर फॉर्म में कोई गलती हुआ तो उसको आप लोग सुधार सकते हैं। लेकिन ये मौका ऐसे ही अभ्यर्थी को मिलेगा जिनका पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कंप्लीट किया गया और एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा है। जिस अभ्यर्थी का मान लीजिए आपका फॉर्म में कोई गलती हो गया जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट नहीं किए हुए हैं, तो आप अगर 7 तारीख बीत जाता है तो भी अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो फिर आपको ये करेक्शन विंडो का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर कोई गलती हो भी गया है तो आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर दीजिए और जब करेक्शन विंडो का ऑप्शन ओपन होगा तो उस समय जो है आप लोग अपने फॉर्म में जो भी भूल हुआ उसको सुधार कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि आखिर हम लोगों को एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय कहीं भी जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का हमें ऑप्शन नहीं मिला। जिस तरह से एसएससी या दूसरे एग्ज़ाम में हमें 3 सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है प्रेफरेंस वाइज, रेलवे में उस तरह का हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपका कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में अगर आप रहते हैं तो नॉर्मली आपका सेंटर भी वहीं देखने को मिलता है। एक्चुअली में रेलवे जो है आपका जो एड्रेस रहता है परमानेंट एड्रेस उसी के हिसाब से आपको सेंटर अलाउड कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक सिटी में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी, जैसे ईस्टर्न रेलवे की बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल इस तरह के एग्ज़ाम सेंटर हमें देखने को मिलता है। तो रेलवे जो आपका एग्ज़ाम सेंटर अलाउड करता है वो आपका एड्रेस के हिसाब से जो है अलाउड किया जाता है रेलवे को एग्ज़ाम सेंटर। तो आने वाले कल में जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग खुद भी देख के समझ जाएगा, जो आपका एड्रेस रहता है फॉर्म फिलअप के समय परमानेंट एड्रेस उसी के हिसाब को आपको सेंटर भी अलाउड किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है आपका एड्रेस परमानेंट किसी दूसरे स्टेट का और आपका एग्ज़ाम जो है दूसरे स्टेट में अलाउड कर दिया जाता है। तो वो एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली जो एक प्रोसीड्योर है आपका परमानेंट एड्रेस के
हिसाब से ही आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाता है अगर आप मेट्रो सिटी या कोई बड़े सिटी के आसपास रहते हैं। तो अगर कोई गांव ग्राम के एरिया में रहता है तो फिर कोशिश किया जाए तो जो नियरेस्ट सिटी उसके गांव से है वहाँ पे उनका एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। एक बार मैं फिर से सारी बातों को कंपाइल कर देता हूँ। एग्ज़ाम जो है 27 अप्रैल से होने की चांसेस है, हालांकि ये अभी अनऑफिशियल है। सबसे अधिक जो है पीआरटी का फॉर्म फिलअप किया गया तो उसमें हमें 2 से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। दूसरा, जिसका फॉर्म फिलअप करने में कोई गड़बड़ी हो गया वो 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक अपना जो भूल है उसको सुधार कर सकता है, लेकिन यह मौका ऐसे ही अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका फॉर्म फिलअप पूरी तरीक़ा से हो चुका है और एप्लीकेशन फ़ीस भी उनको द्वारा पेमेंट कर दिया गया है। ये करेक्शन का मौका ऐसे ही अभ्यर्थियों को मिलेगा। और तीसरा, जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका परमानेंट एड्रेस के हिसाब से आपको अलॉट किया जाता है, लेकिन ये 100% ऐसा हो ये भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आप किसी अन्य स्टेट से हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम जो है दूसरे स्टेट में भी दिया गया है। लेकिन जो एक नॉर्मल प्रोसीड्योर का मैं बात करूँ तो आपका परमानेंट एड्रेस के हिसाब से ही आपको जो नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पे आपको, अगर खाली है वो एग्ज़ाम सेंटर, तो वहाँ पे आपको से एग्ज़ाम को अलॉट कराया जाता है। रेलवे से रिलेटेड कोई नया अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।